हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल के एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। उसके पहले हम देखेंगे थियरम नंबर 2। थियरम नंबर 2 हमारा क्या कहता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं PA और PB, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। कैसे होगी चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में देखिए यहां पर हमें क्या पता है? वी हैव अ सर्किल विथ सेंटर O and radius OA and OB। ये दो चीज पता है। OA और OB क्या है? हमारा रेडियस है। एक कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया PO को। ठीक, अब देखिए यहां पर देखें, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ध्यान से देखना, अभी पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो OA इक्वल टू OB हो जाएगा। क्या है ये? रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक, ये चीज पता चल गई। फिर हमें पता चल गया कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP क्या है? हमारा 90 डिग्री है। सीधा लिख दो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो OA इक्वल टू OB हो गया, OAP इक्वल टू OBP हो गया, और OP यहां पर क्या है? OP इक्वल टू OP है। ये क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड है। इस हिसाब से देखो, साइड एंगल साइड या RHS कांग्रुएंस बाई RHS कांग्रुएंस क्या हो गया? ट्रायंगल AOP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। सो PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB Q बाई CP/CT, कांग्रुएंट पार्ट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल CP/CT। ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अगर उस सर्कल के टेंजेंट जो है PQ हैं जिसकी लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है और O से Q की डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर है, तो हमें रेडियस निकालना है। एज वी नो, क्या जानते हैं? वी नो दैट। क्या जानते हैं भैया? यहां पर जानते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये बात तो हमें पता है। अगर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ है, सो OPQ, ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हम कर दे इसको परपेंडिकुलर मान ले, किसको? इसको परपेंडिकुलर मान ले, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दैट इज यहाँ R है मान लो रेडियस, तो R का स्क्वायर मान लो ये क्या है? R है। R का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है? 25 है,
25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा रूट में 625 माइनस 576। r इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो रूट में 49 हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा कोई एक सर्कल है जहां पर OP और OQ रेडियस है, PT और क्या है PQ टेंजेंट बनाता है। अगर POQ इक्वल टू 110 डिग्री है तो PTQ की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे सिंपल वाला तरीका लगाते हैं। हियर POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल। एंड एंगल TPO कहेंगे इक्वल टू एंगल TQO इक्वल टू 90 डिग्री है। कैसे, बाय द फर्स्ट थ्योरम। अब मत चले जाना किसी दूसरे चैप्टर के थ्योरम को उठा लेना कि पहला थ्योरम तो ये था। हमने बात की है अभी अभी सर्किल वाले चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम की। तो पहले थ्योरम का कहना था क्या कि हमारा जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे या सेंटर पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये मिल गया। चलिए क्या हो गया वी नो दैट, क्या जानते हो भैया, सम ऑफ इंटीरियर angles of a quadrilateral इक्वल टू होता है 360। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा POQ 110 प्लस PTQ प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर PTQ इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 और 290 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 70 डिग्री वैल्यू आ जाएगी PTQ की। यही है ना, PTQ की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहां से PA और PB 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, सेंटर O है। अगर PA PB एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो बोला है कि POA की वैल्यू निकाल दीजिए। इसको अभी हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था वही उसी की तरह से करेंगे। अगर हम यहाँ पर देख ले सॉल्यूशन में तो हम देखेंगे वी नो दैट एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि PA परपेंडिकुलर टू किस पर, OA एंड PB परपेंडिकुलर टू OB। ये है हमारा रीजन। ठीक, ये बात पता चल गई। हियर क्या चीज देखने को मिल रही है कि PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल। PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब मान लो हम सीधा लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B। यहाँ पर P को समझो APB, A को समझो PAO, O को समझो AOB और B को समझो PBO। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाओ बस काफ़ी है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगल P की वैल्यू दिया गया है 80 डिग्री और यहाँ A की वैल्यू होती है 90 डिग्री, O को हमें निकालना ही है और ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 90 90 180 और 180 और 80 हो जाएगा 260, तो एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल O इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया AOB इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक, क्लियर। जब AOB इक्वल टू 100 डिग्री मिल गया तो हम जानते हैं POA यही निकालना है या POB निकालना है, तो वो हो जाएगा 1/2 एंगल AOB, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। 1/2 इंटू 100 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। आज के सेशन में हम यही 3 क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ हमने थ्योरम भी देख लिया है। अगले सेशन में हम लोग करेंगे आगे के सवाल। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।